वेलकम टू माय एग्रीकल्चर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत की कृषि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जिसमें से हम पहला क्वेश्चन है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है। भारत की कृषि अधिकतर किस पर निर्भर है, तो ये वर्षा पर निर्भर है। जो भारत की कृषि होती है वर्षा पर निर्भर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है। मतलब जो अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है तो ये रबी फसल होती है, रबी के अंतर्गत आती है। इस महीने में जो बोई जाती है वो रबी फसल होती है। फिर जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है ये फसल खरीफ में होती है, जैसे धान है, मक्का है, ये सब होती है। और नेक्स्ट जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वो जायद फसल कहलाती है। खरबूजा, तरबूज आदि ये सब जायद फसलें कहलाती हैं। अगला है, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं, मतलब कौन कौन सी खरीफ की फसल हैं। तो ये ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल ये आदि खरीफ की फसल हैं जो महत्वपूर्ण हैं, मेन है। अगला है, रबी की फसल कौन कौन सी हैं। तो रबी की फसल है गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, ये मुख्य फसलें हैं रबी की। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जायद की फसल कौन सी है, कौन कौन सी जायद की फसल होती हैं। तो खरबूजा, ककड़ी, खीरा और इसमें खरबूजा, तरबूज आदि सब कुकुरबिटेसी कुल की फसलें आती हैं। अगला हम देखते हैं, नकदी फसल कौन कौन सी होती है। नकदी की फसल कौन सी होती हैं। तो ये चावल, गन्ना आदि फसलें होती हैं जो नकदी फसल होती हैं। नेक्स्ट है, कृषि किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो वो कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर चावल की उत्पादन अधिकतम होती है। अगला देखते हैं, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अधिकतर मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन गेहूँ और धान उत्पादन करता है। अगला है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भारत में अधिकतम धान की फसल उगाई जाती है, मेन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो इसमें तो नाम तो लिखा नहीं। हरित क्रांति के जनक 1967 के बीच से 68 के बीच में हुई थी। एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा भारत के हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन हैं। अगला, हरित क्रांति के जनक किसे दे लिखा है। भारत के हरित क्रांति के जनक तो ये एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं, भारत के हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो प्रमुख उद्देश्य था इसका खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना, मतलब कि उसमें उत्पादन बढ़ाना और किसानों के प्रति सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अधिक से अधिक उत्पादन हो। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही थी। 2 फसलों पर रही है, जो है गेहूँ चावल पे अत्यधिक उत्पादन। और ज़्यादातर इसमें मेन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अधिकतम किस पर कार्य किया गया। तो गेहूँ पर हरित क्रांति का अधिकतम प्रयोग किया गया। अगला है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। तो पंजाब का धान्य भंडार कहा जाता है पंजाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो द्वितीय स्थान है, भारत सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान पर आता है। नेक्स्ट है, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये द्वितीय पृष्ठ, मतलब कि ये ये नीली क्रांति होता है, गलत है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। तो ये मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं भारत के। अगला देखते हैं, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित रखता है। तो बागवानी व शहद से संबंध रखता है, जिसके अंतर्गत हम इसमें उत्पादन में बढ़ावा करते हैं। नेक्स्ट है, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई। तो गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए चलाई गई थी, जिसके लिए अधिक उत्पादन हो सके। अगला है, कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है। कृष्णा क्रांति। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है। तो कृष्णा क्रांति संबंधित नहीं है। अगला है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है।
तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली मतलब झींगा उत्पादन से संबंधित है। अगला है, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने % भाग कृषि में लगा हुआ है? तो ये 64.5% मानव कृषि पर ही कार्य करता है, जनसंख्या जुटी है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर कॉफ़ी होगा, कॉफ़ी फसल उगाई जाती है। अगला है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये नागपुर में स्थित है, नागपुर इसका राइट आंसर है। अगला है, अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंगूरों की खेती के लिए नासिक में उत्पादन अधिक होता है अंगूर का, राइट आंसर नासिक होगा। नेक्स्ट है, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो गुजरात में उगाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में मूंगफली उगाई जाती है, मूंगफली। अगला है, चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती? तो तमिलनाडु में नहीं होती है। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो गन्ना में लगता है। ये 1 वर्षीय फसल होता है, गन्ना जो होता है 1 वर्षीय फसल है, इसकी कटाई और बुआई में समय लगता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तो ये 1986 में इसका स्थापना हुई थी। अगला है, भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है उर्वरक उत्पादन में भारत का। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का पूरा